बड़ी अचीवमेंट और क्या हो। यही सीखा, यही सिखाया हमारे इन बड़ों ने, यही सिखाया हमारे कवि महोदयों ने। और उस समय हम ढूंढते थे कवि कहाँ से लाएं, किसको कवि बनाएं, किससे मंच पे बुलवाएं। तो उसी श्रेणी में एक हमारे बीच आज वही हमारा पुराना मित्र साथी यहाँ पर दो हैं, अनिल वाजपेयी जी। क्या बोलते हो, क्या बात है। और आपके साथ साथ योगेश जी हैं। ये हमारे किसी कंपनी में पहले इंश्योरेंस हमारे बीच में होता था, इंश्योरेंस सेक्टर, लेकिन अब इनको अलग कर दिया गया है, बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर को, तो इसलिए अभी दूसरी नराकास में चले गए। लेकिन पार्ट आज भी हमारे लिए हमारे ही बन के रहेंगे, ये हम जानते हैं। आपका बहुत बहुत। और इसके साथ साथ आप सब, मुझे इस बात का मालूम है, जब भी कभी भी कहीं भी आपको मैं पुकारता हूँ, आप लोग दिल से, मन से, आत्मा से आते हैं, कोई औपचारिकता नहीं करते। कुछ तो ऐसे भी चेहरे हैं जिनका ऑफिस ये कहता है कि आज काम बहुत है, वो कहते हैं नहीं जी अशोक से मिलना है, चाहे मैं 10 मिनट के लिए जाऊँ लेकिन मिल के जरूर आऊँगा। ये आप लोगों की ताकत है, जिस ताकत के बल पे ये कार्यक्रम हो रहे हैं। ये आप लोगों की हिम्मत है, जो हिम्मत आपने मुझे दी और हम यहाँ इकट्ठे हैं। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, जो आपके आशीर्वाद से आज हम यहाँ एकत्रित हुए। और कहने वाली बात यह है, अकेला अशोक या अकेली नराकास कुछ नहीं कर सकता। आप सब ने अपना अपना योगदान, अपना अपना श्रमदान, अपना अपना अंशदान, अपनी अपनी मेहनत इस नराकास के लिए लगाई, तभी ये नराकास आज की डेट में नराकास के नाम से भारत सरकार से, राजभाषा विभाग से राष्ट्रीय स्तर के नराकास के 5 पुरस्कार। पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, दिल से बड़ा होना चाहिए। पैसा एक जरूरत जरूर है, लेकिन पैसा इतना भी बड़ा नहीं कि दिलों के रिश्ते से बड़ा हो जाए। इसलिए आज आप लोगों की उपस्थिति जो जब कभी भी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। और यही खुशी है जो कि हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, और यही खुशी है कि हमारे बीच आज बड़े बड़े कवि हैं, और यही खुशी है कि आज आपके आशीर्वाद से हम इतने आगे निकल चुके कि हमारी नराकास, यह नराकास 523 नराकास जो पूरे भारत में फैली हुई हैं, उनमें सबसे नंबर 1 की नराकास है। ये आप लोगों का आशीर्वाद। इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या है? कहते हैं चेहरे की हंसी से, चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो और सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, खुद भी मस्त रहो, दूसरों को भी मस्त जीना सिखा दो। हमने कभी भी नराकास के माध्यम से किसी भी मंच से किसी भी कार्यालय को उदासीन नहीं किया। किसी की कोई भी रिपोर्ट आई, हमने उस रिपोर्ट को चुपचाप रख लिया, किसी के आगे प्रस्तुत नहीं किया। हमें मालूम है कि किसकी रिपोर्ट में क्या कमी है, अपने आप भरी है या बॉस के थ्रू भरी है, हम तब भी नहीं बोलते। कोई बात नहीं, जो आदमी अपने ऑफिस से गद्दारी करता है ना, जो आदमी ऑफिस से गद्दारी करता है, वो कभी किसी का भी नहीं हो सकता। इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, जैसा करेगा आदमी वैसा ही भुगतेगा, जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा। इसलिए हमने हर चीज को साइड कर दिया। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि ये वैसा, वो वैसा वैसा, हम कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे लगी रहे, तुम छोड़ो ना, अपने आगे बढ़ो। क्या किसी को आदमी दिन में आपसे 100 आदमी मिलेंगे, 100 आदमी आपसे कुछ कुछ बोलेंगे, सबसे लड़ोगे क्या? नहीं, सबको छोड़ो, आगे बढ़ो। हमारा ये संदेश है। और यही बात मैं हमेशा अपने मन में कहता हूँ, किसी की 4 लाइनें आपके आगे रखता हूँ। कहते हैं दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे, नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरे या डूबे
किनारे तो सभी जाएंगे, किनारे तो सभी जाएंगे। चाहे कितनी भी बुलंदियों पर चला जाए, चाहे कितनी भी बुलंदियों पर चला जाए कोई, आसमां से उतारे तो सभी जाएंगे। मस्जिदें बुलाती हैं सभी को भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे, पुकारे तो सभी जाएंगे। इसलिए इस नराकाश से पुकारे तो सभी जाएंगे। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन बाकी भी हवाएं, और इस मंच से आपके कार्यालय ने आपको भेजा यहाँ, आपका कार्यालय का इस मंच से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और आप यहाँ आए, आपने कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने की कोशिश की, आपका आपके कार्यालय से भी ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से अपने लिए अपना स्वागत। मैडम आपका स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन ओजस्वी शब्दों के लिए। सर ने अपने ओजपूर्ण व्याख्यान में बहुत सारी बातें कही, तो चूंकि कवि सम्मेलन का माहौल है, मैं थोड़ा सा हास्य का पुट यहाँ पर घोल देती हूँ कि सर ने जैसे कहा, हमारे कवि ऐसे भी यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने कश्मीर में एलजी के सामने कविता पाठ करी है। तो एक हास्य कविता यहाँ पर मैं भी, मेरी अपनी नहीं है, हुल्लड़ मुरादाबादी की है। जैसे आपको पता है अभी पूरे देश में चुनावी माहौल चल रहा है, तो यहाँ पर एक छोटी सी 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगी कि एक बेटे ने माँ से पूछा कि लड्डू है सख्त ऐसे खाऊं इनको कैसे, लड्डू है सख्त ऐसे खाऊं इनको कैसे। तो माँ का उत्तर क्या होता है, तोड़ लिए तेरे पापा ने 4 विधायक, तुझसे लड्डू नहीं टूटता नालायक। तोड़ लिए तेरे पापा ने 4 विधायक, तुझसे लड्डू नहीं टूटता नालायक। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं हमारे भारतीय खाद्य निगम के मुख्य महाप्रबंधक श्री ओपी दानी जी से अनुरोध करूंगी कि वे यहाँ पर 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में कहें। धन्यवाद आशी। मैं नराकाश की ओर से आए हुए उनके सचिव को ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने AIC और FCI को ये मौका दिया कि हम ये कार्यक्रम कर सकें। कार्यक्रम की रूपरेखा अशोक जी ने काफ़ी डिटेल में बताई दी है, और मैं यहाँ आए हुए कवियों का एक बार पुनः स्वागत करूँगा। सभी हमारे नराकाश के प्रतिनिधि सदस्य जो यहाँ हैं, काफ़ी वरिष्ठ सदस्य भी उनमें से मौजूद हैं। एक 2 लाइनें मुझे याद आ रही थी जब परिचय की बात राशि ने कही। जब महात्मा बुद्ध कहीं जाते थे, मैंने पढ़ा था कि जाते थे वो मौन रहते थे अधिकतर समय, तो वो अपना बता नहीं पाते थे वो कौन है। उनको उस कारण कई बार यातनाएं झेलनी पड़ती थी, लेकिन उसके पीछे उनका मानना था कि सारा विश्व ही हमारा घर है, तो फिर परिचय देने की क्या ज़रूरत है। मैं देख रहा था कुछ लोगों ने अपना परिचय नहीं दिया, तो शायद यह तो वो मानते हैं कि नराकाश में सभी एक दूसरे को जानते हैं, तो इससे परिचय देने की जरूरत क्या है, या दूसरा कोई कारण हो तो वो बता सकते हैं। 1-2 लोग ही मेरे ऐसे थे। दूसरा राशि का उद्देश्य यही था कि इस बार हम जाने कि कौन कौन से इसके अंदर नराकाश के सदस्य हैं और आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप और बढ़ाएं। मैं पुनः यहाँ मंच पे आसीन AIC के वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे अधिकारीगण, नराकाश के सचिव अशोक जी और आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपके बीच में हमने काफ़ी देर व्यवधान बनाया आपके और कवियों के बीच में, उसके लिए क्षमा मांगते हुए अब मैं चाहूँगा कि अभी और कोई बोलना मुझसे? अच्छा, तो और भी अगर वक्ता हैं तो उनको बोलने के बाद हम कवि सम्मेलन शुरू करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कि बिल्कुल सही है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, लेकिन उस विश्व में एक छोटा सा परिवार ये नराकाश है, और उस नराकाश परिवार के सभी सदस्य आज यहाँ उपस्थित हैं। तो आप सबका एक बार पुनः स्वागत है श्रोतागण के रूप में। कवि सम्मेलन प्रारंभ हो उसके पहले मैं हमारे AIC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगी कि हिंदीतर भाषी होते हुए भी अभी भोजन में मैं उनके साथ थी और सर ने इतनी साफ हिंदी बोली, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि सर 2 शब्द यहाँ पर कहें। धन्यवाद राशि जी। मंच पर उपस्थित भारतीय खाद्य निगम एवं भारतीय कृषि बीमा कंपनी की वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित नराकाश प्रथम, नराकाश द्वितीय उपक्रम की समस्त हमारे कर्मचारीगण, आप सबको
भारतीय कृषि बीमा निगम की, भारतीय कृषि बीमा कंपनी की प्रबंध निदेशक के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूँ इसी कवि सम्मेलन को। और इसी जो कवि सम्मेलन हुआ है, एक तो ये हमारे जो हिंदी को आगे बढ़ावा देता है, और जो हिंदी में जो हमारे जो साइंटिस्ट है, जो कवि हैं, जो हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक मंच प्रदान करता है, जिसके लिए मैं उनसे भी स्वागत करता हूं इसी कार्यक्रम को, और आशा करता हूं कि हम इसको पूरा की पूरा इसको उपभोग करें। और इसी के आगे कुछ तो कहना तो है नहीं, हमको कवि सम्मेलन का जो कवियों की जो विचारधारा है, कवियों की जो प्रस्तुति है, हमको उसको देखना है, और उसके लिए हम इंतज़ार किए हैं। और इसको आयोजन करने में हमारे दो ऑर्गेनाइजेशन, जो भारतीय कृषि बीमा कंपनी की हमारे अधिकारीगण है, जो भारतीय खाद्य बीमा निगम की अधिकारीगण, ये सब इसको सफल आयोजन किए, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। एवं आशा करता हूँ कि हमारे कार्यक्रम जल्द से जल्द शुरू हो, हम इसी जो कवि सम्मेलन को तहे दिल से हम इसको उपयोग करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आप लोग कवि सम्मेलन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो कवि सम्मेलन हम प्रारंभ करें उसके पहले थोड़ा सा माहौल बनाना ज़रूरी है। तो एक अभी आप सभी लोगों ने कोविड का दौर, बहुत बुरा दौर देखा था। वो मतलब मुझे लगता है कि कोई भी भूल नहीं सकता है कि वो समय हमने कैसे गुजारा है। तो उसी समय मैंने जो हमारी प्रकृति की जो अवस्था हो गई थी, चारों तरफ शांति फैली हुई थी, डर रहे थे लोग, तो उस समय मैंने घर में रह करके, जब सभी लोग घरों के अंदर बंद थे, तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आप लोगों से यहाँ पर साझा करना चाहूँगी। कि बादलों के रंग से बारिश का अंदाज़ा नहीं लगता अब, बादलों के रंग से बारिश का अंदाज़ा नहीं लगता अब, महीने के नामों से सर्दी और तपन का एहसास नहीं होता। न तो ज्येष्ठ वैशाख की वह गर्मी है, न सावन भादों की झड़ी, और न ही पूस की रात की वह कंपन। आप अभी भी देख सकते हैं कि दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पर अधिकांश लोग स्वेटर के बगैर ही, अभी इतनी ठंड शुरू नहीं हुई है दिल्ली में कि स्वेटर की ज़रूरत पड़े। तो सर्दी और तपन का एहसास नहीं होता, न तो ज्येष्ठ वैशाख की वह गर्मी है, न सावन भादों की झड़ी, और न ही पूस की रात का वह कंपन। हल्कू और मुन्नी को अब भी तारे ठिठुराते हैं, गर्मी झुलसाती है, पर मौसम की हलचल का समय निश्चित नहीं है। सर्दी कभी भी आ जाती है, गर्मी कभी भी आ जाती है। प्रदूषण का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, देश का अन्नदाता किसान भूखा है, प्रदूषित वायु घटा रही है आयु, जल रहा कूड़ा और भुगत रहा इंसान। कब समझेगा रे मानव तू कि प्रकृति का प्रकोप बह रहा है बनकर प्राकृतिक आपदा। डर डर कर तो जीना सीखा अब तक इंसान ने, कभी दे सुनामी को मात, कभी भूकंप को गच्चा, सूनी आंखों से खोज रहा अपनों को, पर समझ न पाया रे तू कि प्रकृति भी अब जीना चाहती है, प्रकृति भी अब जीना चाहती है। अब आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वह दर्शक दीर्घा में अपनी उपस्थिति दर्शाएं, और यह मंच मैं हमारे कवियों को समर्पित करती हूँ। और कवियों के रूप में श्री राजेश अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूँ कि वह सूत्रधार के रूप में आगे का मंच संभालें। और श्रीमती संगीता रानी से एक बार पुनः अनुरोध है कि वह कार्यक्रम शुरू होने के पहले हमारे मंचासीन कवियों के स्वागत के लिए यहाँ पर आएं। सर्वप्रथम आमंत्रित हैं श्री
योगेश कृपया मंच पर पधारें। श्री अनिल वाजपेयी से अनुरोध है कि मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। श्री उपेंद्र पांडे जी से अनुरोध है कि अब मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। श्री गजेंद्र सोलंकी जी से अनुरोध है कि मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। और हमारे कविवर श्री राजेश अग्रवाल जी से भी अनुरोध है कि मंच पर आसन ग्रहण करें ताकि हम विधिवत सभी कवियों का स्वागत कर सकें।